राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं गर्भावस्था में भगवान राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया? उनको क्यों वन जाना पड़ा? क्या आप जानते हैं भगवान राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया? इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। अधिकतर लोग जानते हैं कि धोबी के कारण भगवान राम ने माता सीता को वन में भेज दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आधा अधूरा ज्ञान कभी नहीं सफल होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाभ उठाएं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं माता सीता की ये कथा। माता सीता को अपने कर्मों का भोगना पड़ा। हर इंसान को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। इसी कारण उन्हीं को यह दंड मिला। माता सीता एक गर्भवती तोते को, नर और मादा जो दोनों थे, उनको सताया था। इसी कारण उनको यह दंड मिला। माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार बागों में खेलते हुए नर और मादा जोड़े का एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया। वो दोनों राम राम बोल रहे थे। वे दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे कि इस जगत में राम नाम का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा होंगे। उनका विवाह सीता से होगा, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान है। उत्सुकतावश सीता अपने को रोक न सकी और उनकी बातें वहीं रुककर सुनने लगी। उन्हें अपने विवाह के बारे में सुन अच्छा लग रहा था। इसी बीच उन्होंने बातचीत में मग्न तोते के जोड़े को पकड़वा लिया। सीता उनके बारे में और आगे जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस जोड़े से पूछा कि तुम्हें राम सीता विवाह के बारे में ये बातें कहाँ से पता चली? तब तोते ने कहा, मुझे यह बात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से जान पड़ी है। वहाँ वह शिष्यों से बातें कर रहे थे, वहीं हमने ये सब बात सुनी। इस पर सीता ने कहा, तुम जनक की जिस पुत्री के बारे में बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब मेरा विवाह राम से हो जाएगा। तोते ने याचना करते हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। हम विचरण करने वाले पंछी हैं, हम इसमें नहीं रह सकते। सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया, पर उसकी मादा पत्नी को वहीं रोक लिया। तब सीता ने कहा, तुम सुखपूर्वक आसमान में विचरो, मैं मादा को तब छोड़ूंगी जब मेरा राम से विवाह हो जाएगा। नर तोते ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो, मैं इसका वियोग सुन नहीं पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दे दिया कि जैसे तुम मुझे गर्भावस्था में मुझे अपने पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम्हें भी अपने गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही उस मादा तोते ने अपना प्राण त्याग दिया। कुछ समय बाद उसके वियोग में व्यथित उस नर तोते ने भी प्राण त्याग दिया। जब माता सीता राम के विवाह के बाद जब गर्भवती हुई, तब तो उन्हें भी यह श्राप का दंड भोगना पड़ा और इसी का